गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, जिला प्रमुख अंबेडकर नगर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, डायरेक्टर सीबीएसई लॉ कॉलेज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूथ माइक का अभियान चला रहा है पूरे प्रदेश में, और इस अभियान के तहत मुझे भी एक दायित्व दिया गया है कि आप एक विषय पर, रुचिकर विषय पर अपना एक उद्बोधन रखें। उसी के तहत विधि एवं संविधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर आज मैं अपना एक व्यू आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। विधि क्या है? विधि एक व्यवस्था स्थापना का कार्य करता है। विधि के प्रति सम्मान, विधि की जानकारी, विधि का ज्ञान। एज ए सिविलाइज सिटीजन होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सभी नागरिक अपने देश के कानून को जानें, अपने कानून की इज्जत करें, उसका सम्मान करें। कानून जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा समय मुझे दिया नहीं गया है, कानून जो है, विधि जो है, अपने आप में एक रुचिकर विषय है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड इफ यू विल गो थ्रू द courses of law, LLB, after doing LLB, there are many opportunities regarding matter of jobs. नौकरी को लेकर आपको ढेर सारी संभावनाएं LLB के बाद मिलती हैं। शायद एकमात्र LLB एक डिग्री ऐसी है जिसके बाद आपको ढेर सारी नौकरियों का रास्ता खुलता है। आप किसी भी नौकरी को आप अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। LLB के बाद आप जज बन सकते हैं, जिसकी सैलरी 80,000 शुरुआत में है। PCSJ जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आप APO का भी एग्ज़ाम होता है। APO के माध्यम से आप सरकारी वकील बन सकते हैं, जिसकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है। आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं किसी भी कंपनी, फर्म, रेलवे, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, बैंक, इन सब में आप अपना इंटरव्यू देकर, रिटर्न इंटरव्यू के माध्यम से आप नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कंपनी का ग्रोथ है, जैसे फर्म का ग्रोथ है, आपको एक अच्छा पैकेज में आपको नौकरी मिलती है। LLM करके आप मास्टर डिग्री का भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के पश्चात आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर सकते हैं, जिसकी सैलरी 50-55 हज़ार से शुरुआत होती है। और अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सभी के लिए, यह उन जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, यह बड़े गौरव का विषय होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम के बाद यू शैल बी एंटाइटल्ड टू डू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का अर्थ मेरा यह है कि LLB के बाद इतने सारे दरवाजे आपके सामने खुलते हैं, और जो अच्छा लगता है आप उस दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और रिगार्डिंग द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ ऑफ द लैंड। वी मस्ट रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी को अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। एज एन इंडियन, भारतीय होने के नाते हम सभी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर कोई है तो संविधान है। संविधान के प्रति सम्मान, संविधान की जानकारी, संविधान प्रत्येक घर में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि संविधान आज भी आज़ादी के 70 वर्ष के बाद मात्र ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 10% लोगों के घर में संविधान की किताब मिलेगी, लेकिन लगता है इससे भी कम है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय। संविधान प्रत्येक घर में होना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और कोई भी कानून, चाहे केंद्र या राज्य सरकार पारित करेगी तो संविधान के उपबंधों को मानते हुए पारित करेगी। अगर संविधान के उपबंध को नहीं मानती है तो वह कानून असंवैधानिक, अर्थात वह शून्य माना जाएगा। इट मीन्स दैट वेरी लॉ शैल हैव नो एनी यूटिलिटी इन द आई ऑफ लॉ। और अभी रिसेंटली, चाहे महिलाओं के जेंडर जस्टिस का विषय हो, चाहे चाइल्ड का विषय हो, चाहे मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टू डेथ सर्टिफिकेट, आपका पूरा जीवन कानून के साय में व्यतीत होता है। इसलिए कानून की जानकारी रखना आपका परम कर्तव्य है। एज ए सिविलाइज्ड सिटीजन के नाते आप
जितनी जानकारी हो सके कानून के प्रति करें और जीवन यापन भी कानून के नियमानुसार ही करें। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि 9 सितंबर 2005 के बाद हम जानते हैं जैसा कि पिता की संपत्ति में बच्ची का भी अधिकार होता है, बच्चियों का अर्थात लड़कियों का अधिकार होता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छा आया है कि लड़कियां तब पूरे जीवन पर्यंत अपने पिता की लड़की रहती हैं, बच्ची रहती है, स्नेह प्यार उसी तरह रहता है। और लड़के जो होते हैं शादी तक ही लड़के रहते हैं और शादी के उपरांत उनके नेचर में परिवर्तन आता है। इस आधार पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि द सन इज enjoying as a right of property of his father, the same right shall also have followed in the case of female child also. Thank you very much. Bye. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत, जय ABP.